देखिए, वास्तुशास्त्र दिशा ज्ञान है। दिशा हमारे जो दिशाएँ हैं, उसको किस तरीके से अपना जब आप घर बनाते हैं या अपना ऑफ़िस बनाते हैं, प्रतिष्ठान बनाते हैं, तो उसको क्योंकि हमारी जो ब्रह्मांड उसमें एनर्जी घूमती रहती है, उस एनर्जी को कैसे चैनलाइज़ करके अपने घर में लेना है या अपने वर्क प्लेस पे लेना है, वो उसी का ज्ञान वास्तु ज्ञान है। दिशा ज्ञान हम लोग को 4 दिशाएँ पता होती हैं, जबकि वास्तु के हिसाब से 10 दिशाएँ होती हैं, जिसमें से 8 दिशाएँ तो मुख्य हो गईं, मतलब जैसे 4 दिशाएँ मुख्य हो गईं और 4 सब हो गईं। जैसे नॉर्थ ईस्ट जोड़ के हो गया, साउथ ईस्ट जोड़ के हो गया, इस तरीके से 8 हुई, आकाश और पाताल, ये 10 दिशाओं का पूरा ज्ञान है। सबसे पहले आपको जो चेक करना है वो ये है कि कौन-सी दिशा, दिशा चेक करने का नियम पहले आप समझिए कि आप अपने मेन डोर पे खड़े होंगे और ठीक सामने देखेंगे। जब आप जहाँ सामने देख रहे होंगे, जो सामने जो दिशा होगी उसके फेसिंग आपका मकान होगा। इसमें कई लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। आप मकान के घर के मेन गेट पे खड़े होंगे और सामने देखेंगे, जो सामने वाली दिशा होगी, वो उस फेसिंग का आपका मकान कहलाएगा। अगर देखिए, अब 2-3 चीज़ों पे आप आइए जो मेजर चीज़ें हैं, जो फ्लैट्स में सबसे बड़ी समस्याएँ आती हैं। फ्लैट में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कॉमन वॉल होती है टॉयलेट की और किचन की। उसके पीछे रीज़न क्या होता है? उसके पीछे मैं रीज़न बता दूँ क्योंकि जो बिल्डर होता है वो पैसे बचाता है, वो पाइपलाइन उतारता है या वेस्ट निकालने का जो पाइप होता है वो एक ही लेके जाता है, एक किचन में दे देता है, एक बाथरूम में दे देता है। उसी तरीके से आपका जो नल का होता है उसमें भी उसको पैसे बचाने के लिए ऐसा काम करता है, जो कि सबसे बड़ा वास्तु का दोष है और जो भी आप उठा के देखेंगे जो भी फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं, उनकी दवाओं का खर्च निरंतर बढ़ा रहता है। दवाएँ वो खाते ही रहते हैं, पेट संबंधी समस्याएँ या पाचन तंत्र की समस्याएँ उनको परेशान करती रहती हैं। हमारे भाई का मित्र, उसने कहा भैया मैंने एक मकान लिया है, उसने बने-बनाए मकान की मुझे फ़ोटो दिखाई, उसकी उम्र 32-33 साल जब उसने दिखाया हमने कहा ये कौन-सा फेसिंग है? तो उसने बोला ये भैया साउथ ओपनिंग है। हमने कहा साउथ वेस्ट में तुम्हारा मेन गेट आ रहा है, इस गेट को या तो इधर कर दो नहीं तो ये मकान मत लो। कह रहा भैया हम सब चीज़ ले चुके रजिस्ट्री हो चुकी, लोन पे हमने लिया है तो अब कुछ नहीं उसका हाँ, गेट हम इधर कर दे रहे हैं। उसने ये बोला गेट हम इधर कर दे रहे हैं। इत्तेफ़ाक समझिए कि मैं उसकी ओपनिंग में भी नहीं गया, कार्ड मेरे पास आया था। क्योंकि मैं उस समय बनारस में किसी काम से गया हुआ था, तो लोकल यहीं प्रयागराज में ओपनिंग थी। भाई-वाई गए थे, उनको जानकारी नहीं उतनी तो लेकिन 6 महीने बाद संदेहास्पद स्थितियों में मतलब क्या हुआ घटनाक्रम उसका उसकी डेथ हो गई। मतलब वो सुसाइडल था कि हत्या हुई ये किसी को अभी तक नहीं पता चल पाया। लेकिन वो 6 महीने उस मकान को लिए हुए मात्र 6 से 7 महीने हुए थे। जैसे ही उसकी जी। घटना मुझे पता चली हमने भाई हमारा गया हुआ था तो हमने उसको कहा कि उसके घर के बाहर गेट की फ़ोटो ज़रा भेजना। देखा उसने गेट चेंज नहीं किया। जबकि उसने बोला था कि मेरे यहाँ मिस्त्री मज़दूर लगे हैं, मैं गेट चेंज करे ला रहा हूँ। मतलब ये तुरंत घटना साउथ वेस्ट का ओपनिंग मकान आपको बिल्कुल नहीं लेना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। I'm your host और दोस्त अक्षय and welcome to The Origin Show. Knowledge starts here. Brought to you by Epic Life SRA. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग लव एंड सपोर्ट। आज के जो ये पॉडकास्ट है वो बिल्कुल हटके होगा। आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर अमित भोरे। जी हाँ, ये उनके साथ दूसरा एपिसोड है। पहला एपिसोड हम लोग कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसके थ्रू देख सकते हैं। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे वास्तु शास्त्र के बारे में और जानेंगे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो होती है और नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी के बारे में जानेंगे और जानेंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक कि वास्तु शास्त्र का क्या महत्व है और कैसे हमारी जिंदगी वो बदल सकता है, हमारे करियर को लेके, हमारे रिलेशनशिप को लेके और बहुत कुछ। तो प्लीज वॉच द फुल वीडियो। और हाँ, जो पहली बार जो आ रहे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो इस चैनल पे आए हैं, वो समझते होंगे कि दी ओरिजिन शो है क्या। द ओरिजिन शो एक शो है जहां पर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के एक्सपर्टीज से, एंड जो हमारे जो कॉमन क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में रहते हैं उसका आंसर इन वेरी सिंपल वे में आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। So please watch the full video. Will be come back after a short intro. नमस्ते अमित जी, वेलकम टू द ओरिजिन शो। कैसे हैं आप? नमस्कार, एकदम बढ़िया हूँ। आप बताएँ आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया अमित जी। अमित जी, आपसे बस एक क्वेश्चन था जो लोगों ने मुझे हुँ। भेजा है। मुझे वो क्वेश्चंस के आंसर आपके आपके थ्रू चाहिए। इस एपिसोड में हम लोग खाली वास्तुशास्त्र के आसपास के क्वेश्चंस पूछेंगे। आपसे क्वेश्चन ये था ठीक कि है। वास्तुशास्त्र है क्या? पहले बेसिकली वास्तुशास्त्र का मतलब क्या है? वास्तुशास्त्र क्या है सनातन धर्म में आपके हिसाब से?
देखिए, वास्तुशास्त्र दिशा ज्ञान है। दिशा हमारे जो दिशाएँ हैं, उसको किस तरीके से अपना जब आप घर बनाते हैं या अपना ऑफ़िस बनाते हैं, प्रतिष्ठान बनाते हैं, तो उसको क्योंकि हमारी जो ब्रह्मांड है उसमें एनर्जी घूमती रहती है। उस एनर्जी को कैसे चैनलाइज़ करके अपने घर में लेना है या अपने वर्क प्लेस पे लेना है, वो उसी का ज्ञान वास्तु ज्ञान है। दिशा ज्ञान हम लोग को 4 दिशाएँ पता होती हैं, जबकि वास्तु के हिसाब से 10 दिशाएँ होती हैं, जिसमें से 8 दिशाएँ तो मुख्य हो गईं, मतलब जैसे 4 दिशाएँ मुख्य हुई और 4 सब हो गईं, जैसे नॉर्थ ईस्ट जोड़ के हो गया, साउथ ईस्ट जोड़ के हो गया, इस तरीके से 8 हुई, आकाश और पाताल, ये 10 दिशाओं का पूरा ज्ञान है। ये एक्चुअल में जैसे वेद ईश्वर ने दिए थे हमें वेद क्योंकि वेद तो किसी के लिए मनुष्य ने नहीं लिखे थे। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, ये ईश्वरीय ज्ञान है पूरी तरीके से और स्थापत्य वेद में इसका वर्णन आता है, अग्नि पुराण में और तमाम अनेकों पुराणों में इसका वर्णन है। अथर्ववेद के पार्ट है ये, अथर्ववेद से ही आपका ज्योतिष पूरा निकला हुआ है, आयुर्वेद पूरा निकला हुआ है, उसमें जितनी भी चीज़ें हम आज की डेट में हमारे देखिए सनातन संस्कृति में मनुष्य के जीवन को सुगम करने के लिए बहुत सारी सुविधाएँ दी हुई हैं, जिसमें योग प्राणायाम से लेके ज्योतिष, वास्तु का हिस्सा आप ले सकते हैं, आयुर्वेद का पूरा-पूरा ज्ञान आप ले सकते हैं, जिस ये केवल और केवल मानव का जीवन सुगम रहे और वो जो भी परिस्थिति जनित या ग्रह जनित समस्याएँ हैं, उनसे बचा रहे, उसके लिए बना है। अच्छा, तो सर अमित जी ये मयमत्तम क्या है आपके हिसाब से? मैं मतलब मैं भी जैसे एक जानकार वास्तु के जानकार अगर देखें तो विश्वकर्मा जी सबसे बड़े थे। ठीक है? ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई सारी चीज़ें और विश्वकर्मा जी सबसे बड़े जानकार थे, उसी के एक जानकार मय भी थे, ऋषि बृहस्पति भी थे। मय ने जो किताब लिखी, वो उसी का नाम है और इसमें भी अ, वास्तु के ही बारे में नियम दिए हुए हैं। सारे वास्तु के नियम इसमें दिए हुए हैं। मतलब इसकी ये एक पार्ट है वास्तु का, एक छोटी-सी एक पुस्तक है। बहुत सारी पुस्तकें इस तरीके की लिखी गई हैं, उसमें से एक ये पुस्तक है जिसका प्रभाव है और जो ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। जी, तो मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा सपोज़ किसी को भी कोई वास्तु शास्त्र को घर पे अगर एनालाइज़ मतलब जब वास्तुशास्त्र का एक सिस्टम है, एक तरीका है हिंदू के साथ सनातन धर्म के हिसाब से, जो चेक करते हैं कि घर कैसा बना है और घर कैसे करते हैं। तो सपोज़ अगर किसी सिंपल बेसिक क्वेश्चन अगर किसी को घर पे वास्तुशास्त्र उसको करवाना है या उसको वास्तुशास्त्र को दिखवाना है कि घर उसके हिसाब से बना है कि नहीं बना, तो कैसे वो होता है? कैसे उसको अप्रोच करते हैं? देखिए वो तो किसी भी एक्सपर्ट को आप अप्रोच करेंगे, वो आपको अपना सबका अपना-अपना प्रक्रिया अलग-अलग होती है। देखिए विज़िट करना 2-3 हिस्से इसके अगर देखे जाएँ, जैसे एक जी, हुआ जी। जब आप के पास कोई मकान नहीं है, आप ज़मीन परचेज़ करने जा रहे हैं, तब आपने किसी वास्तु एक्सपर्ट को कंसल्ट किया, ठीक है? एक दूसरा ये हुआ कि आपने ज़मीन खरीदी हुई है पहले से, अब उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कराना है, नया मकान बनाने जा रहे हैं, ये दूसरा सेगमेंट हो गया। तो ये भी अच्छी चीज़ है। और एक तीसरा हो गया जिसमें आप बने-बनाए मकान को आप या तो आपने परचेज़ किया या आप बहुत समय से रह रहे हैं, उसमें आपको जो समस्याएँ आ रही हैं, उसके कारण से आप कंसल्ट करते हैं। तो अगर मेरा मानना ये है कि अगर आप ज़मीन खरीदने से पहले अगर वास्तु एक्सपर्ट से मिल लेंगे, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा क्योंकि आप ज़मीन भी उसी के अनुसार खरीदेंगे। फिर वो स्ट्रक्चर भी सही तरीके से बनेगा या ज़मीन खरीदने के बाद भी मिलते हैं, तो स्ट्रक्चर सही से बन जाएगा। क्योंकि देखिए बेसिक चीज़ क्या है कि आज की डेट में जो ज्योतिष के नाम पे कई सारी भ्रामक चीज़ें चल रही हैं। जो मतलब जैसे जैसे कि आप देखते होंगे यूट्यूब पे भी देखते होंगे या रील्स जो चल रही हैं आज की 1 मिनट की, उसमें कुछ भी कोई भी एक्सपर्ट बन के बैठ जाता है, उसने बड़े से टीका लगा लिया होता है, बड़ी सी 2 मालाएँ पहन लेता है और उसके बाद वो कुछ भी बोलता है। और ये कहता है ये दावे भी कई सारे आते हैं कि इस चीज़ को यहाँ स्थापित कर दो तो तुम्हारे घर का वास्तु सब सॉल्व हो जाएगा, तो ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। वास्तु दिशा ज्ञान है, अगर आपका जो कोई चीज़ गलत बना है, छोटी-मोटी चीज़ें तो आप सुधार सकते हो, कुछ उपाय करके, रंग बदलाव करके या थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का इधर-उधर करके। लेकिन अगर मेजर प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको बिना तोड़े नहीं सही किया जा सकता, इसको बहुत ध्यान से लोग सुन लें। क्योंकि अगर कोई कह रहा है कि इस चीज़ को यहाँ स्थापित कर देने से तो ऐसे तो वो स्थापित कहीं पे भी करके आप सारी चीज़ें सारी समस्याएँ सॉल्व कर लोगे, ऐसे नहीं होता।
ठीक है, तो बेसिक चीज़ कहाँ पे है? अब बात आती है वो कैसे सलाह लेगा, वो कंसल्ट करेगा, वो जाके वास्तु एक्सपर्ट अगर आप भई ज़मीन आपने खरीद रखी है, नक्शा बनना है, तो नक्शा तो कहीं से भी बैठ के बनाया जा सकता है। लेकिन अगर मकान बन चुका है और मकान बना हुआ है या बना-बनाया मकान आपने लिया है, तो वहाँ वास्तु का एक्सपर्ट जाएगा, वहाँ की एनर्जीज़ चेक करेगा, उसके बाद उसका दिशाएँ चेक करेगा, क्या गड़बड़ियाँ बनी हैं, उसको पॉइंट आउट करेगा। एक बड़ी प्रक्रिया है ये, ऐसा चुटकी बजाने वाला खेल नहीं है, उसको समय लगेगा उसको एनालाइज़ करने में और उसके बाद वो सारी चीज़ें आपको बना के देगा कि यार इसको ऐसे करिए, इसको ऐसे कर लीजिए, तो आपकी चीज़ें में सुधार आ जाएगा। जी। बट मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, कुछ लोग अभी भी वास्तु-शास्त्र को नहीं मानते। तो जो नहीं मानते, जो जिसके घर पे जो सिंपल ऐसे घर पे जो आप देखिए आजकल लोग फ्लैट में रहना शुरू कर दिए हैं। उनको पसंद है कि सोसाइटी में रहें, फ्लैट में रहना। तो वो लोग कैसे करेंगे? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी खरीदा हुआ है, क्योंकि बिल्डर बना के दे देगा। वो खाली ये चेक करते हैं कि लैंड जो है मतलब कि गवर्नमेंट लैंड है, मतलब ये सेलेबल लैंड है, यहाँ पे जो घर बना है वो सही से एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स बना है कि नहीं बना। कोई ये चेक नहीं करता कि वास्तु के हिसाब से है कि नहीं। और बाई चांस यहाँ किसी ने कोई फ्लैट खरीद भी लिया है, कोई फ्लैट आजकल लोग रेंट पे भी लेते हैं फ्लैट खरीदने से पहले। तो कुछ लोग को रेंट पे दे बिलीव रेंट सही सिस्टम खरीदना। आप किसी मेट्रो सिटीज में जाते हैं, तो वो कैसे चेक करें कि वास्तु कैसा है और किस प्रकार चेक है। फॉर एग्जांपल मैं रेंट पे रह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल, तो मैं ठीक, कैसे चेक हाँ। करूंगा कि मेरा घर मेरे हिसाब से, मेरे ग्रहों के हिसाब से, या मेरी जो वाइफ है उसके ग्रहों के हिसाब से सही है कि नहीं। वो कैसे चेक करेंगे देखिए, रेंट पे लेने से सबसे पहले। पहले आपको जो चेक करना है वो ये है कि कौन-सी दिशा। दिशा चेक करने का नियम पहले आप समझिए कि आप अपने मेन डोर पे खड़े होंगे और ठीक सामने देखेंगे। जब आप जहाँ सामने देख रहे होंगे, जो सामने जो दिशा होगी उसके फेसिंग आपका मकान होगा। इसमें कई लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। आप मकान के घर के मेन गेट पे खड़े होंगे और सामने देखेंगे, जो सामने वाली दिशा होगी, वो उस फेसिंग का आपका मकान कहलाएगा। अगर देखिए, अब 2-3 चीज़ों पे आप आइए जो मेजर चीज़ें जो फ्लैट्स में सबसे बड़ी समस्याएँ आती हैं। फ्लैट में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कॉमन वॉल होती है टॉयलेट की और किचन की। उसके पीछे रीज़न क्या होता है? उसके पीछे मैं रीज़न बता दूँ क्योंकि जो बिल्डर होता है वो पैसे बचाता है। वो पाइपलाइन उतारता है या वेस्ट निकालने का जो पाइप होता है वो एक ही लेके जाता है, एक किचन में दे देता है, एक बाथरूम में दे देता है। उसी तरीके से आपका जो नल का होता है उसमें भी वो पैसे बचाने के लिए ऐसा काम करता है। जो कि सबसे बड़ा वास्तु का दोष है और जो भी आप उठा के देखेंगे जो भी फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं, उनकी दवाओं का खर्च निरंतर बढ़ा रहता है। दवाएँ वो खाते ही रहते हैं। पेट संबंधी समस्याएँ या पाचन तंत्र की समस्याएँ उनको परेशान करती रहती हैं। इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं, उनकी दवाएँ मतलब जैसे जैसे आपने एक रेंट बाँधा हुआ है अपने घर का, सेम वैसे ही एक डॉक्टर का एक अमाउंट आपको फिक्स करके रखना होगा। वहीं अगर आपके ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे होंगे तो समस्याएँ बढ़ सकती हैं, अगर आपके ग्रह नक्षत्र सही चल रहे होंगे तब भी आपको दवाएँ खानी पड़ेगी। जी, अब जी। बात करते हैं फेसिंग की। फेसिंग अगर ईस्ट फेसिंग है और नॉर्थ फेसिंग है, तो एज़ कंपेयर टू अदर मतलब साउथ और वेस्ट के हिसाब से ज़्यादा अच्छा माना जाएगा उसे। ठीक है? ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग अगर आपका फ्लैट है, तो कुछ हद तक आपके अंदर सुधार है या अगर मान लीजिए साउथ या वेस्ट की तरफ भी अगर है और लेकिन नॉर्थ और ईस्ट में पूरी बालकनी आपको मिली हुई है, तब भी आपके यहाँ वाइब्स अच्छी आ रही हैं, वाइब्रेशन अच्छी आ रही है। देखिए नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन ऐसा है जहाँ से देखिए ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर या नॉर्थ ईस्ट को आप लेंगे तो उगते हुए सूरज की रोशनी आपको मिलेगी। उगते हुए सूरज की रोशनी आपके घर में आनी चाहिए, डूबते हुए सूरज की रोशनी नहीं आनी चाहिए। जी, और जी। अगर मान लीजिए कि आपका पश्चिम फेसिंग फ्लैट है और साउथ फेसिंग पूरी बालकनी है, तो अब आपके यहाँ हेल्थ इश्यूज़ और जो आप कहते थे सुपरनैचुरल चीज़ें जो जैसे होती है ना कि अजीब-सी घटनाएँ होना, तो वो जी, सारी जी, जी। घटनाएँ दिखने लग जाएँगी। आपको लगेगा कि आपके घर में कुछ है या कोई रहता है और या कोई आपको देख रहा है। इस तरीके की कई सारी भ्रम होंगे और कुछ तो चीज़ें सच भी होती हैं, ऐसा भ्रम ही नहीं कह सकते। वो जी, जी। वास्तविकता होती है क्योंकि समस्याएँ होती हैं। और जब उसको जी, बंद जी, करते जी। हम लोग करते क्या है, आप फ्लैट में तो तोड़-फोड़ कर नहीं सकते, तो हम लोग वो पूरी बालकनी बंद करवा देते हैं।
जिससे वहाँ से कोई मतलब एयर ना आए और लाइट ना आए। हुँ, क्योंकि हुँ। कोई भी नेगेटिव एलिमेंट किस पे ट्रैवल करेगा? ट्रैवल तो किसी चीज़ पे करता है ना, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो कुछ ना कुछ होता है। एयर और लाइट, अगर वो एयर और लाइट को ब्लॉक कर दिया जाए वहाँ पे, तो चीज़ों में जी। काफ़ी सुधार आ जाता है। जी, लेकिन जी। फ्लैट सिस्टम में मैं बार-बार कहता हूँ आपको मजबूरी है, मेट्रो सिटीज़ में कुछ किया नहीं जा सकता। मेट्रो सिटीज़ के लोग ही सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स के पास भी हैं और जी, मेट्रो जी। सिटीज़ में जो समस्याएँ हैं वो दूसरी सिटीज़ में है भी नहीं, कई सारी समस्याएँ ऐसी हैं, जो वहीं की हैं। जी, जी। तो अगर उसमें और ये तो हमने एक बेसिक चीज़ बताई, बाकी तो एनालाइज़ करने के बाद ही चीज़ें बताई जा सकती नहीं, बाकी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कोई नया बंदा किसी को रेंट पे फ्लैट लेना है, तो दिमाग में वो क्या, क्योंकि देखिए आपने बताया कि पाइप वो एक सिर्फ़ डाल देता है। तो ये सब चीज़ें कोई बंदा कोई भी जो रेंट लेने आता है, वो नहीं देख पाएगा। ना उसको ओनर ना वो ना देख दिखाता है। पाएगा, ना उसमें कुछ देख के करेगा भी क्या? वो मतलब हाँ, वो पाइपलाइन तो चेंज नहीं तो करेगा। अग जी, तो उसको बचने के लिए कोई उपाय है? उपाय देखिए सिंपल इसको इसमें उपाय ऐसा कर सकते हैं कि वो मतलब उसमें कोटिंग करवा दें, उसमें एक्स्ट्रा लेकिन फ्लैट्स में इतनी जगह ही नहीं होती कि आप जी। दीवार को और मोटा करवा दें। कि मतलब एक एक ही बस वो एक ईंटे की दीवार बना देते हैं वो। बस खाली एक तरीके का पार्टीशन होता है वो, बाकी जी, सेम जी। वॉल होती है। तो आप ये कर सकते हैं कि मतलब कमोड जिस साइड है उसके एकदम बगल में अगर आपका चूल्हा आ रहा है, तो चूल्हे को साइड कर सकते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे अगेन आएगा कि खाना बनाते समय आपकी ईस्ट फेसिंग होनी चाहिए, हुँ, फेसिंग हुँ, आपकी हुँ। ईस्ट होनी चाहिए। जो भी खाना बना रहा है उसका फेस हमेशा ईस्ट की तरफ होना चाहिए। अगर वो नहीं है, तो ये भी वास्तु सम्मत नहीं है। अब समस्या ये आती है कि जो बिल्डर्स होते हैं उनको ज़रा-सा भी कोई चिंता नहीं होती क्योंकि एक बिल्डर ने मेरे से बोला था कि हम लोग वास्तु अनुरूप फ्लैट बनाते हैं। तो लखनऊ के एक बिल्डर थे, नाम किसी का कोट नहीं करूँगा तो उन्होंने कहा तो 4 टावर वो बना रहे थे। तो 4 टावर बना रहे हैं, हमने कहा 1 टावर को थोड़ा छोटा कर दीजिए। कह रहे अरे बड़ा नुकसान हो जाए, 2 फ्लोर कम करने का मतलब है 8 से 10 फ्लैट कम हो जाएँगे, तो कैसे होगा? तो हमने कहा फिर आप कैसे करें? हमने उनसे कहा कि आप पाइपलाइन डबल डालिए, भई किचन एक साइड कर दीजिए और हमने उनसे बस इतना ही कहा कि किचन को साउथ ईस्ट में आप कर दीजिए, जिससे कि कम से कम एटलीस्ट उन जो भी लोग वहाँ रहेंगे उनके खाने मतलब दबा का खाने का खर्चा कम हो जाएगा। तो वो हँसे भी कहते हैं अभी इसके चक्कर में हमारी दवा हमें ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमारा बीपी बढ़ जाएगा। तो वो फिर आखिरी में उन्होंने कहा कि ये नहीं हमने कहा आप डुप्लेक्स जब बनाइएगा तब आपको मैं बताऊँगा तो उस हिसाब से बना लीजिएगा। लेकिन फ्लैट कल्चर में क्योंकि फ्लैट में जो डिज़ाइनर होते हैं, अगर आपने फ्लैट का कोई भी नक्शा देखा होगा, तो वो 4 कोने का कभी नहीं होता। जी, जी, वो जी, सही 6, बात। 8, 7, 9 इस तरीके से कोने होते हैं उसमें और मेरा फ्लैट वास्तु भी की इतने किसी कोने भी का ही है। फुर्सत हाँ, वो होते ही हैं, वो पता नहीं किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, वो एक-एक इंच बचाने के चक्कर में वो इस तरीके का डिज़ाइनिंग होती है उसकी, कि दिक्कत होती ही है और आप ये समझिए कि अगर वास्तु की कोई भी पुस्तक आप उठाएँगे, छोटी-सी जो बेसिक है, उसमें सबसे पहले कहा जाता है 4 कोने का प्लॉट बेस्ट माना गया है रहने के लिए, जितने ज़्यादा कोने होंगे, उतनी ज़्यादा स्ट्रगल्स होंगी, लाइफ़ में वो जितने कॉर्नर होंगे वो आपको चुभेंगी ज़रूर। वो हुँ, आपका किस हुँ। कॉर्नर पे होगा, वो उस जगह पे चुभावन होगी आपकी। जी, 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 जी। तो तो अमित ये जी हाँ, हाँ, कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, हमने कहा ये एक समस्या है फ्लैट की। लेकिन अब जी, आज जी। का दौर ऐसा है कि फ्लैट के बिना काम नहीं चलता। हुँ, सही बात। तो अब अमित जी, अब आपसे अभी आप बता रहे थे कि नेगेटिव एनर्जी को लेकर के और बात भी कर रहे थे कि जिस प्रकार से घर, तो हिसाब से एनर्जीज़ होती थी घर में। तो आप ब्लैक मैजिक में बिलीव करते हैं? ब्लैक मैजिक है? एग्ज़िस्ट करता है हमारे बिल्कुल है। बीच? ओके, आपने जो भी आप चीज़ें हम आपको एक फैक्ट बताएँ कि आपने जो भी चीज़ें सुन रखी हैं जीवन में कभी भी जी। दादा-दादियों से या किस्से कहानियों में, वो सब चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं जब तक आपका पाला ना पड़ जाए। जैसे हुँ, जब तक आप हुँ। स्वस्थ हैं, तब तक आपके लिए हॉस्पिटल एग्ज़िस्ट करे ना करे, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, कि आपको हॉस्पिटल जी, एग्ज़िस्ट जी। करता है। जब आप बीमार पड़ते हो तब आपको पता चलता है हॉस्पिटल कितने काम का है। जी, जब जी, तक जी। आपके ऊपर कोई भी केस नहीं होता है, तब तक आपके लिए जो वकील हैं या जो कोर्ट्स हैं, वो बकवास हैं, कोई मतलब की चीज़ जी। नहीं है। लेकिन जब एक केस पड़ता है, तो पता चलता है कि यहाँ पे इतना बड़ा काम होता है और ये होता है। वैसे ही जी, ब्लैक मैजिक जी। से जब तक आपकी बचत हो रही है, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब आप इसके
चक्कर में पड़ते हो या इसके फेर में पड़ते हो, तब आपको समझ में आता है कि ये कितना खतरनाक होता है। जी, तो मुझे आपसे 2-3 क्वेश्चन्स को लेके पूछने हैं। पहला ये जो आपने ऑब्वियस कोई इतने साल से आप इसमें से आप इस प्रोफ़ेशन में हैं, प्लस आप एस्ट्रोलॉजी के भी एक्सपर्ट हैं। हमने एस्ट्रोलॉजी पे एक पहले एक श श वीडियो बनाया था, एपिसोड बनाया था। जिनको देखना हो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, प्लीज़ जाके वो लिंक पहले पूरा वीडियो देखिएगा। तो जब आपने एस्ट्रोलॉजी आपके पास उसका ज्ञान है प्लस आपके पास ऐसे-ऐसे केसेज़ आते हैं लोगों को लेके कि ब्लैक मैजिक वो करते हैं जो अपने भाई बड़े भाई से हो गया, कोई मामा ताई के लड़के से, इनको ईर्ष्या होती है, घमंड होता है कि दुश्मनी होती है। डेट होती है ब्लैक मैजिक क्योंकि ब्लैक मैजिक ऐसे कोई कोई कुछ करता नहीं है। सेकंड जब कोई नया फ्लैट लेता है या कोई सिंगल हाउस लेगा, जो सिंगल ओनर हाउस होते हैं, उसमें भी कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ होती है। तो आपने कोई ऐसे कुछ केस देखे हैं और कैसा लोगों का एक्सपीरियंस है आप प्लीज शेयर कर सकते हैं? अगर आप विदाउट नाम मत डिस्क्लोज कीजिएगा बट एक्सपीरियंस यू कैन शेयर इफ पॉसिबल। नहीं, बहुत सारे केसेज़ होते हैं। जैसे देखिए ब्लैक मैजिक एक अलग चीज़ है और जो घर का वाइब्रेशन जैसे हॉन्टेड हाउसेज़ या कह लीजिए जी उस जी। घर में गलत वाइब्रेशन था, वो एक दूसरा है। देखिए ब्लैक मैजिक क्या है, काला जादू जो है वो ईर्ष्यावश ही किया जाता है। वो या आपका कोई रिश्तेदार करता है या आपका आस-पड़ोस का व्यक्ति करता है या आपके सबॉर्डिनेट करता है जो आपका कोलीग है। मतलब जो आपसे किसी न किसी तरीके रास्ते चलते कोई किसी पे काला जादू नहीं करता। मतलब हम मतलब चल रहे हैं, बगल वाला कोई जानते नहीं, तो वो बगल वाला हमसे हमारा कोई शत्रुता नहीं करेगा। ये बहुत ही क्लोज़ व्यक्ति होता है, जो किसी ईर्ष्यावश, किसी लोभवश या कुछ ना कुछ उसकी जैसे एक हत्या होती है, तो पुलिस वाले सबसे पहले ढूँढते हैं ना पर्पज़ क्या होगा? इसके मरने से फ़ायदा किसको होगा? सेम वैसे ही जी ये ब्लैक मैजिक जब किया जाता है, तो वो पर्पज़ली ही किया जाता है। ठीक है? तो ये तो एकदम क्लियर है कि बिना किए गए ब्लैक मैजिक नहीं होता, पहला चीज़। ब्लैक मैजिक अलग रख देते हैं अभी हम लोग। अब हम आते हैं कि अगर किसी का घर अ, ख मतलब जिसमें एनर्जी गड़बड़ है या भूत-प्रेत वाला है, तो दोनों चीज़ें हैं। उसमें अगर वास्तु दोष होंगे, तो एनर्जी गड़बड़ होगी, फ़ील होगा कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे यहाँ, कुछ गड़बड़ है। जी। जिसमें कि ए वन साउथ मिनट वन वेस्ट मिनट सॉरी इंटरप्ट करो। मैं एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करना चाहता हूँ देन यू कैन आंसर सर। कभी कभार क्या होता है लोग जो है वास्तु वाला घर बना भी लेते हैं, सब कुछ सही जाता है लेकिन हाँ। तब भी कभी कभार जो नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है। हुँ। तो उस पे भी आप थोड़ा प्रकाश डालिएगा। हाँ, वो हम ना वो ओवर टू फिर यू। ये दोनों चीज़ें हैं इसमें, जी कि जी जैसे जी। अब एक आया कि जो वास्तु की वजह से गड़बड़ियाँ होना, जैसे साउथ वेस्ट ओपनिंग आपने ले ली। अभी मैं मतलब वो शहर का भी नाम नहीं बोलेंगे क्योंकि वो एपिसोड क्राइम पेट्रोल में भी आया था, ठीक है? ठीक। तो वो एक मकान ऐसा था जिसमें साउथ से टी पे मकान बना था, मतलब टी आप समझ रहे हो? एक सामने से रोड आई और एक सामने ऐसे रोड चली गई। हाँ, ये ऐसे रोड थी और ठीक यहाँ पे मकान था। ठीक है? टी पे वो मकान था और साउथ फेसिंग की ये पूरी एनर्जी ऐसे आ रही थी। जी उस घर में सीधी एकदम सामने वाली जो फेसिंग थी वो साउथ की ये एनर्जी थी। एकदम इनके घर में एंट्री कर रही थी और सामने से एक रोड ऐसे थी। ठीक है? जब मुझे मैं गया था बगल वाले मकान में वास्तु के लिए। बगल क्या वो एक मकान छोड़ के, तीसरा मकान मतलब उनके ठीक बगल वाले के बगल वाला मकान। जी तो जी। उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैं वहाँ पे जब उनको सारी चीज़ें करने के बाद हमने उनसे बस इतना ही पूछा कि हमने कहा ये एक मकान छोड़ के वाले मकान के बारे में ज़रा किस्सा सुनाएँगे? तो वो उनके यहाँ की लेडी ऐसे हमारी तरफ देखने लगी और बैठ गई, ज़मीन में बैठ गई। कहती हैं, "आपको पता कैसे चला कि वहाँ पे कुछ हुआ है?" हमने कहा कि वो वहाँ पे गड़बड़ यहीं से पता चल रही है, अभी अंदर क्या-क्या गड़बड़ियाँ वो तो बात की बात है, बाहर से जो गड़बड़ियाँ हैं, वो सामने दिख रही है, यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े कांड हुए हैं। तो उसने बताना शुरू किया कि 3 हत्याएँ हुई उसी मकान में और जिसने हत्या की उसने बाद में सुसाइड कर लिया। मतलब वो नि निर्मम हत्याएँ थी और मतलब उसने सुसाइड कर लिया मतलब कुछ दिन बाद। तो ये एपिसोड उन्होंने बताया कि क्राइम पेट्रोल में भी आया था। तो इस तरीके की घटनाएँ भी होती हैं जब एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। साउथ की एनर्जी और साउथ वेस्ट की एनर्जी जिसे बोलते हैं यमलोक की एनर्जी। मतलब वो सारे नेगेटिव एलिमेंट्स सारे आपके घर में सीधे जा रहे हैं। और वहाँ पे आपकी एंट्री पॉइंट पे अंदर अंदर अगर आप धार्मिक नहीं हैं, मतलब आप समझिए साउथ फेसिंग मकान में अगर कोई व्यक्ति धार्मिक बहुत ज़्यादा है, पूजन-पाठ करता है, तब तो बचत है उसको। लेकिन अगर वो धार्मिक नहीं है, तो उसके यहाँ अकाल मृत्यु ज़रूर होगी।
100% आप नोट कर लीजिए। मतलब आप उसको कहीं पे भी आप देख के कैसे अगर साउथ वेस्ट ओपनिंग है, अगर उसने नया मकान लिया है, तो आप ये समझिए कि 100% उसके यहाँ अकाल मृत्यु होगी। ये किस्सा अभी तुरंत अभी अब बात करते-करते मुझे याद आया। एक हमारे भाई का मित्र, उसने कहा भैया मैंने एक मकान लिया है। उसने बने-बनाए मकान की मुझे फ़ोटो दिखाई। उसकी उम्र 32-33 साल थी। जब उसने दिखाया हमने कहा ये कौन-सा फेसिंग है? तो उसने बोला ये भैया साउथ ओपनिंग है। हमने कहा साउथ वेस्ट में तुम्हारा मेन गेट आ रहा है, इस गेट को या तो इधर कर दो, नहीं तो ये मकान मत लो। कह रहा भैया हम सब चीज़ ले चुके, रजिस्ट्री हो चुकी, लोन पे हमने लिया है, तो अब कुछ नहीं उसका। हाँ, गेट हम इधर कर दे रहे हैं। उसने ये बोला गेट हम इधर कर दे रहे हैं। इत्तेफ़ाक समझिए कि मैं उसकी ओपनिंग में भी नहीं गया, कार्ड मेरे पास आया था। क्योंकि मैं उस समय बनारस में किसी काम से गया हुआ था, वो लोकल यहीं प्रयागराज में ओपनिंग थी। भाई-वाई गए थे, उनको जानकारी नहीं उतनी, तो लेकिन 6 महीने बाद संदेहास्पद स्थितियों में मतलब क्या हुआ घटनाक्रम, उसका उसकी डेथ हो गई। मतलब वो सुसाइडल था कि हत्या हुई, ये किसी को अभी तक नहीं पता चल पाया। लेकिन वो 6 महीने उस मकान को लिए हुए मात्र 6 से 7 महीने हुए थे। जैसे ही उसकी जी, घटना मुझे पता चली, हमने भाई हमारा गया हुआ था, तो हमने उसको कहा कि उसके घर के बाहर गेट की फ़ोटो ज़रा भेजना। देखा उसने गेट चेंज नहीं किया था। जबकि उसने बोला था कि मेरे यहाँ मिस्त्री मज़दूर लगे हैं, मैं गेट चेंज करे ला रहा हूँ। मतलब ये तुरंत घटना साउथ वेस्ट का ओपनिंग मकान आपको बिल्कुल नहीं लेना है। कोई आपका मित्र है उसको लेके मतलब वो लेने जा रहा है, उसको मना कर देना है। और इन केस अगर किसी का है और वो कहता है कि मैं तो नहीं मानता, तो आप उनको कह दो कि आपके यहाँ स्थितियाँ गड़बड़ हो सकती हैं और वो आप सामने देखोगे कि ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं। क्योंकि वो एनर्जी सब लोग नहीं झेल पाता, बहुत ही विध्वंसक एनर्जी होती है, वो जी, एक्सेसिव एनर्जी दे देती है, जिसमें जोश में व्यक्ति या तो अपनी जान ले लेता है या सामने वाले की ले लेता है। जी, जो जी, जी। नकारात्मक ऊर्जा। अब आपने जो एक प्रश्न किया था कि अगर उसने वास्तु अनुरूप बनाया और उसके घर में ये समस्याएँ आनी शुरू हुई, तो फिर वहाँ पे वो काला जादू काम करता है, जो आपने बोला था कि वो उसने बहुत बढ़िया प्लॉट लिया और वास्तु के अनुरूप सारी चीज़ें बनाई। इसी कारण से उसके किसी आस-पड़ोस या किसी को ईर्ष्या हुई और उसने उसके ऊपर कुछ कर तब उसके यहाँ ये घटनाक्रम होता है, नहीं तो वास्तु के अनुरूप है, तो उससे काफ़ी हद तक वास्तु अगर अच्छा है, आपकी दशाएँ अच्छी चल रही हैं, तो बड़ी से बड़ी समस्याएँ आपको मिनिमाइज़ होके मिलती हैं। अगर आपकी दशाएँ अच्छी चल रही हैं, समय अच्छा चल रहा है और आपका घर वास्तु अनुरूप है, तो आप इसको मानिए कि आपकी अगर 100% कोई समस्या होने वाली थी, वो 2-3% में निपट जाएगी। जी, और जी, अगर जी। दशाएँ भी खराब हैं और घर का वास्तु भी खराब और किसी ने कुछ कर दिया, तब तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया हमेशा कहा गया है कि आप नेक काम करते रहिए, नेक काम करते समय किसी को भी ना बताएँ। आज की डेट में आज का दौर ये हो गया कि लोग कहीं पे भी जाने वाले होते हैं, कोई अच्छा दर्शन करने जा रहे होते हैं, तो वो अपने सारे नाते रिश्तेदारों को पहले तो फ़ोन करके बता देते हैं जी, और जी। बताते किस टोन में मैं वैष्णो देवी घूमने जा रहा हूँ। हाँ, ये शब्द ही गलत है ना, आप दर्शन करने जाने की बात बोलो ना, हम केदारनाथ घूमने जा रहे हैं, इस बार घूमने केदारनाथ जा रहे हैं। तो ये जो है ना आप क्योंकि आप देखिए जब भी आप अकाउंट में पैसे जमा करते हो ना तो उसपे इंटरेस्ट मिलता है ना, जो जमा जी, रहता है जी। उसी पे इंटरेस्ट मिलता है। खर्च की हुई चीज़ों पे इंटरेस्ट थोड़ी ना मिलता है। तो आपने जो बता दी वो खर्च हो गई, जो दबा ली वो हो गई आपकी जमा। तो आप जो बुरे काम कर रहे हो, कलयुग का प्रभाव है, हर व्यक्ति से बुरे काम हो रहे हैं, वो तो आप किसी को नहीं बताने जा रहे हो। लेकिन अच्छे काम जो कर रहे हो वो तुरंत बता दे रहे हो। वो तो खर्च करते चले जा रहे हो, बुराई इकट्ठा करते जा रहे हो, तो बुराई का इंटरेस्ट मिल रहा है तो समस्याएँ हो रही हैं। और इसके लिए मतलब जो सबसे सरल ये है कि आपके यहाँ संध्या-कालीन दीपक ज़रूर जलना चाहिए। देसी गाय का घी अगर मिल जाए, तो शाम के समय जिस समय सूर्यास्त होता है, एक दीपक जला दें, तो उससे काफ़ी हद तक घर में पॉज़िटिविटी रहती जी, जी, जी। तो अमित जी आपसे एक क्वेश्चन था, आप इतने केसेस देखते हो, इतने लोगों के पास जाते हो, आप फैक्ट्रीज़ भी देखते हो, आप पर्सनल घर भी लोगों के देखते हो, लोग की कुंडलियाँ भी देखते हो, जब इतने लोगों से देखते हो, हेल्प करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है सब नेगेटिव एनर्जी आपके पीछे भी पड़ती होगी। तो आपने जैसे एक्सपीरियंस है। किया, बिल्कुल। आप किसी की हेल्प करने गए थे, बोलते नहीं हम किसी की हेल्प करने जाए शायद उसने जो एनर्जी होगी वो उसको भी गुस्सा आता होगा, ये क्यों आ गया, कौन आ गया मुझे यहाँ से, क्योंकि वो हाँ, अपनी जगह पे ये नया आ ये गया है। तो आपने कुछ ये ऐसा होता है। एक्सपीरियंस किया है? ये होता है इसमें आप इससे नहीं बच सकते हैं।
आप कहीं पे भी जाएँगे, आप कहीं पे भी झगड़ा सॉल्व कराने भी जाएँगे, तो आपको भी 2 गालियाँ पड़ जाएँगी, है ना? सामने वाली पार्टी जी, आपको जी। गालियाँ देगी देगी। तो सही सेम बात है। वैसी कंडीशन होती है जब आप सॉल्व करने जाते हो, तो वो नहीं जान रहा, उसका इंटेंशन नहीं वहाँ पे जो रह रहा है, या जो आत्मा है वो सही और गलत को नहीं पहचान रही उस समय। वो तो उस एक आवेश में है, उसको जो घर का मालिक है उसको बर्बाद करना है या किसी कारणवश वो आई है, तो वो तो उसके ऊपर टारगेट कर रही है, जो उसको बचाने गया उसके ऊपर भी टारगेट करेगी। इसीलिए हम लोग अपना बंधन करके चलते हैं, फिर भी कई बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं, तो वो अ, बहुत भारीपन ले आती हैं, सर दर्द करा देती हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो आप कोई ऐसा बहुत इस एग्ज़ाम्पल आप आप कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल दे सकते देखिए हैं जो आपके साथ रिसेंटली कुछ हुआ है, 2-3 साल पहले कुछ ऐसा हुआ हो? देखिए एग्ज़ाम्पल तो बहुत सारे हैं, ठीक है? उसमें जैसे मैं एक जगह पहुँचा था तो वहाँ पे वास्तु के लिए ही गया था मैं। एक्चुअल में उनके यहाँ का सिस्टम क्या था, उनके यहाँ रात में आवाज़ें आती थी अजीब-अजीब। अच्छा, मतलब अजीब आवाज़ों का मतलब कभी पायल की, या कभी अजीब-सी आवाज़ें, बहुत तेज़ आवाज़, कभी जैसे लगता था ईंटें फेंक रहा है, ईंटें फेंकने कई सारी ईंटें फेंके जाएँ, बहुत सारा छत पे जैसे आवाज़ें आती थी, कई सारे लोग दौड़ रहे हैं। जॉगिंग करना हुँ, नहीं, वो हुँ। एक एक आदमी दौड़ रहा है, उसको लोग दौड़ा रहे हैं। हाँ, इस तरीके की आवाज़ें अक्सर वो अमावस्या के आस-पास उसके यहाँ नोटिस की जाती थी, तो घर का हर सदस्य सुनता था, ऐसा नहीं कि केवल किसी एक व्यक्ति को आती। ईंटें चलने की आवाज़ें, जैसे ईंटा फेंका जा रहा है, लेकिन छत पे जाते तो कहीं कुछ ऐसा तोड़-फोड़ नहीं होती थी। लेकिन आवाज़ें अच्छा। इतनी तगड़ी-तगड़ी आती थी जैसे कोई सामान फेंका जा रहा हो। जी, जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैं गया तो उनके यहाँ देखिए, एक तो ओपनिंग पूरी पूरी तरीके से गड़बड़ थी। ओपनिंग चेंज नहीं हो सकती थी, क्योंकि कई बार समस्याएँ ऐसी होती कि तीनों साइड ब्लॉक होता है, डेंस इलाके में उनका मकान था, तीनों साइड ब्लॉक था। तो उनके यहाँ ओपनिंग में कई कुछ चीज़ें हमने चेंज करवाई। जब जब वहाँ पे गेट से अंदर घुसते ही वहाँ पे भारीपन हमें हो गया था कि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और सर भारी होने लग गया था। मतलब इससे बहुत बुरी-बुरी स्मेल आने लग गई थी, कि जैसे एक गंदी-सी तेज स्मेल जैसे आपके ऊपर चढ़ी जा रही है स्मेल, आपको साँस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी, इतनी तेज। तो फिर हमने वहाँ पे अपना जो रक्षा मंत्र है उसको पढ़ा, तो थोड़ी देर नॉर्मलाइज़ हो गई, फिर गंगा जल अभिमंत्रित करके छिड़कवाया गया पूरा। तो जब वो छिड़कवाया गया तब से वहाँ पे थोड़ा-सा रिलैक्सेशन आया। फिर उसके बाद उनका साउथ की और वेस्ट की पूरी जितनी भी खिड़कियाँ थी वो सब बंद करवाई गई कि आप ये बंद कर दीजिए, और परमानेंटली कर पाएँ तो बेस्ट है, नहीं तो ऐसा बंद कीजिए कि यहाँ से एयर और लाइट ना आए। मतलब आप शीट लगा के बंद कर दीजिए, आप हुँ, हुँ। प्लाई लगा के बंद कर दीजिए, और ईंटें से बंद कर दीजिए तो बेस्ट है, उससे बढ़िया कुछ नहीं। तो जहाँ पे जो चीज़ पॉसिबिलिटी थी वो करवाई गई। तो अभी वो उनको आप ये समझ के चलिए 75% आराम है। उनमें ब्लैक मैजिक पुट भी था, मतलब किसी ने करा ही था। तो इस वजह से उनको पहले तो आराम बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन फिर से क्योंकि ब्लैक मैजिक में जो करता है वो तो फिर से रिपीट मारता रहता है। तो जी, जी। अभी समस्याओं में 70 टू 75% आराम है, और काफ़ी चीज़ों में सुधार है। तो ये मतलब बहुत तेज़ स्मेल आना, चक्कर आने लगना, या वोमिट जैसा फ़ील होना, सर में भारीपन, इतना भारीपन जैसे आपको लगेगा कि जब बहुत ज़्यादा फ़ीवर होता है तो नहीं भारीपन आता है, जी, जी, जी। सर में भारीपन जो होता है पूरा, जुकाम बहुत तगड़ा हो तब, हुँ, उस हुँ, तरीके हुँ, का हुँ। एकदम ज़बरदस्त किसी ने ब्लॉक कर दिया हो, जैसे ये पूरा किसी ने ब्लॉक कर दिया हो। जी, जी, मैंने आपको भी सोचने एक्सपीरियंस समझने की किया है। क्षमता खत्म करने की स्थिति बनाना। तो जी, 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 ये मैं लेटेस्ट था, जिसमें अब हम लोग पहले भी जैसे ये इनके यहाँ पहले हमें पता नहीं था, तो कुछ तैयारी के साथ नहीं गए थे, वहाँ वास्तु विज़िट पे गए थे, तो घटनाक्रम वहाँ दिखाई दिया। जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें रहती हैं, तो हम लोग पहले से बंधन करके जाते हैं, तो समस्याएँ नहीं होती, तो फिर वो सारी नेगेटिव एलिमेंट्स आस-पास नहीं आते। क्योंकि जब आपकी प्रोटेक्शन रहती है आपके अगल-बगल, आपके ब्लैक कमांडो रहते हैं, तो आस-पास कोई और आपके ऊपर धावा नहीं बोलता। लेकिन जब आप ऐसे असुरक्षित पहुँच जाते हैं, हम तो वास्तु विज़िट करने गए थे, वास्तु विज़िट में हमें क्या पता कि वहाँ पे ब्लैक मैजिक भी है, और प्रेत आत्मा जैसी चीज़ें भी हैं। लेकिन ऐसा होता है, मतलब ये इसको मतलब इसको आप जिसके यहाँ हुए हैं, या जो इंसिडेंट देखा है, सिर्फ़ वही इस चीज़ को रिलेट कर पाएगा, बाकी हर व्यक्ति को लगेगा कपोल कल्पित है, गप मारी जा रही है। लेकिन जो पीड़ित हुँ, होता है हुँ। वो एक-एक बात पे आपकी एग्री करेगा। जी, ये आप अगर पूजन पाठ करते हैं तो इसीलिए इतने में ही निपट जाता है, नहीं तो वो अटैक काफ़ी तेज़ करते हैं,
उन्होंने आपके ऊपर बड़ा अटैक जी, किया जी। था। न जिसने इसे फ़ील किया है, इसका एक्सपीरियंस लिया है, सिर्फ़ वही इस चीज़ को समझ सकता है, वो बाकी लोगों को लगेगा इसमें कौन-सी बड़ी बात है, किसी के घर जाके कौन-सा सर दर्द होने लगेगा। तो ऐसा होता है, कई कई बार होता है, जब आप ऐसे भी देखेंगे कोई नेगेटिव पर्सन से आप मिलिए, तो जी, उसके जी। साथ बैठेंगे तो थोड़ी देर बाद आपका सर भारी होने लगेगा। जो बिना जी, बात जी। की, बिना सर पैर की बातें कर रहा है, तो वो थोड़ी देर बाद तो वो नेगेटिविटी है, उसकी नेगेटिविटी वही हाइपर नेगेटिविटी जब होती है, तो उसी को आप एनर्जी कह सकते हो, स्पिरिट कह सकते हो, भूत-प्रेत कह सकते हो। कुछ आकृति में भी कई बार दिखते हैं, कई बार आकृति नहीं समझ में आती, लेकिन उनके होने का प्रेज़ेंस आपको फ़ील होगा। वो अपनी जी, जी। प्रेज़ेंस फ़ील करा देंगे आपको, ये पक्की बात है। जी, जी, जी। तो सर अब हमें ये बात करनी है वास्तुशास्त्र को लेके आजकल लोग डिस्कस करने लगे यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने उस पे शो भी किए हुए हैं कि रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता या अगर वास्तु अच्छा है तो आपका रिलेशनशिप भी अच्छा जाएगा प्लस अगर आपका वास्तु सही नहीं है या कुछ ऐसा कोई दोष है आपकी कुंडली में तो आपके एक्सीडेंट भी होते हैं मतलब हाँ। नहीं ऐसे हुए तो आपके हिसाब से क्या ये सही है गलत है कोई ऐसा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते देखिए, हैं ये इसमें भी इस क्वेश्चन को भी मैं 2 पार्ट में कर देता हूँ, कि पहला पार्ट ये है कि यूट्यूब पे क्या चलता है। यूट्यूब पे आपको भी पता है कंटेंट किस तरीके से बनाए जाते हैं, रिलेशनशिप के सबसे ज़्यादा मामले इस समय हैं और उनको बताना है वास्तु पे, तो रिलेशनशिप एंड वास्तु को जोड़ देते हैं, ठीक है? तो पूरी तरीके से आप ये समझ के चलें कि अगर बेसिक नॉलेज वास्तु की कोई दे रहा है, तब तो वो इफेक्टिव है। ज़ाहिर-सी बात है अगर आपके यहाँ नेगेटिविटी है सिंपल सिंपल भाषा में मतलब एकदम सिम्प्लीफाई करते हैं इसको, कि अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, आपके चार्ट में अच्छा समय नहीं चल रहा, तो आपका कुछ भी अच्छा नहीं चलेगा। रिलेशनशिप हो, आपकी नौकरी हो, आपका व्यापार हो या कुछ भी हो, जी तो वो नहीं अच्छा चलेगा। तो ये तो एक फैक्ट है। लेकिन उसको रिलेशनशिप के साथ जोड़ के वास्तु बनाना वो बहुत इफेक्टिव नहीं है। वो वही वाला मसाला जिसे हम बोलते हैं आज के दिन में मसाला बना के बेचा जा रहा है, कि जो जी, बिकता है जी। वो बेचा जा रहा है। तो अब आप इस दूसरे वाले फॉर्मेट पे हम आते हैं कि अगर आपका एक्सीडेंटल योग हाँ, एक्सीडेंट का योग फिर से हमने बताया साउथ और साउथ वेस्ट का जो भी एरिया होगा, अकाल मृत्यु जब मृत्यु हो सकती है, तो अकाल मृत्यु के पीछे एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। छोटे-मोटे जी, जी, एक्सीडेंट जी। होना तो नॉर्मल बात है, ठीक है? मतलब लोग घर के बाहर जो नहीं निकलता, वो सीढ़ियों से गिर के घटना हो जाती है उसके साथ, हाँ, बाथरूम में स्लिप हुँ। करके हो जाती है, ठीक है? तो ये घटनाक्रम होती है, इसमें कोई भी मतलब अतिशयोक्ति नहीं है या ये कहीं पे झूठ और गप नहीं है। ये फैक्ट है कि अगर आपके घर का वास्तु सही नहीं है, तो आपके हेल्थ को बहुत तगड़ा इश्यू आ सकता है। जिस पे मैं एक एग्ज़ाम्पल शेयर करूँगा कि मैं लखनऊ में एक जगह गया था, तो उन्होंने मतलब वो हमारे रिलेटिव ही हैं। अ, तो उनके यहाँ मैं पहुँचा तो किसी फंक्शन में पहुँचा था तो उन्होंने एक नया मतलब फ्लोर बनाया था। तो मैं जैसे ही ऊपर गया तो मैंने कहा ये क्या बना दिया तुमने? तो उसने कहा क्या हो गया? उन्होंने किचन के ऊपर ठीक ऊपर किचन के ऊपर बाथरूम बना दिया था। जहाँ जहाँ चूल्हा था उसके ऊपर कमोड था। ओह! ओके। हमने भाई ब्लंडर है ये, इसको इसको हटाओ, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या में आ जाओगे। लेकिन अब वही है कि लोग सुनते नहीं क्योंकि उन्होंने नया-नया बनवाया था तो सारा एक मोह होता है, पैसे भी लगे होते हैं, नई टाइल्स थी, नया पूरी फिटिंग्स लगी हुई थी, तो उसे तोड़ा कैसे जाए? तो फिर बाद में उनके यहाँ जो संतान हुई उसको दिव्यांग हुई, मानसिक रूप से नहीं स्वस्थ है। तो दुःख होता है लेकिन अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते उसमें। लेकिन अगर आप नया मकान बनाने जा रहे हैं, कुछ भी नया करने जा रहे हैं, तो आपको बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक होता है फूड इनटेक और एक होता है वेस्ट, ठीक है? इन दोनों को अलग-अलग रखना है। किचन और टॉयलेट ना बगल-बगल हो, ना ऊपर-नीचे हो, ना आमने-सामने हो। जैसे किचन का गेट और टॉयलेट का गेट सामने-सामने भी नहीं होना चाहिए। तो जी, ये जी। 2-3 चीज़ें आप मतलब कभी भी बना रहे हो, किधर भी बना रहे हो, वो दिशा कुछ भी हो, लेकिन ये अगर बचत रही, तो कम से कम आपके यहाँ कोई भी इस तरीके की चीज़ें जो जीवन भर आपको झेलनी पड़े, वैसी दिक्कतें नहीं होती हैं। भगवान का घर लोग किचन के अंदर बना दे रहे हैं। भगवान हाँ, का मुझे घर इसी पे
मुझे उसी पे आपसे बात करनी थी कि हाँ, सॉरी तो हाँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये मुझे ये इसी पे मतलब ये बात जो करनी थी, अगर आप ये कुछ टाइम ब्लंडर्स हो। हैं, ये जी, जी। ब्लंडर्स हैं जो मतलब जैसे आप किचन जहाँ नहीं, पे है। इस टॉपिक पे डीपली भी बात करेंगे आगे चल के, अभी इस पे ही। मेरा हम्म। आप पहले भी इसको खत्म किए, देन आगे बात करते हैं मंदिर और किचन पे। मंदिर और किचन पे तो नहीं, हम अभी किचन और टॉयलेट जो है आपका अलग अलग होना चाहिए एकदम। जितनी दूरी हो इन दोनों के बीच में, जितनी ज्यादा दूरी जी, हो उतना अच्छा रहेगा। जितना सामने सामने कनेक्टिविटी ना दिखे, अगल बगल कनेक्टिविटी कहीं से भी कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, तो जी, 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 आपकी लाइफ काफी हद तक अच्छी रहेगी। पहली चीज तो ये जी, होगी। जी, जी। ना आप सर बात करते हैं किचन पे, सॉरी, टेम्पल पे। तो जो हिंदू हैं और जो सिख भाई लोग, वो भी ग्रंथ वंथ रखते हैं, गुरु ग्रंथ साहब घर पे जो रखते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं। तो उस मंदिर या उस जो पवित्र एरिया है, उसको किस जगह रखें, किस डायरेक्शन में रखें कि फ्लैट में जगह कम होती है, रूम छोटे छोटे होते हैं, तो वो लोग कैसे देखिए, कहाँ जब रखें? या बेसिक चीज ईस्ट की दीवार से रखें। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर अगर आपको मिल जाता है तो बेस्ट है। अमूमन नहीं मिल पाता फ्लैट्स में, एक एक कॉर्नर को वो लोग यूज कर चुके होते हैं। अगर मिल जाता है तो आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे रखें, जिसमें आप भगवान की तरफ जब मूव करेंगे तो आप पूरब की तरफ देखते हुए होने चाहिए, और भगवान जो रखे होंगे वो पश्चिम की तरफ देखते हुए होने चाहिए। तो ईस्ट की वॉल जितनी भी है पूरे पूरे घर की, उस पे कहीं पे भी आप सेट कर लेंगे तो वो अच्छा रिजल्ट देगी। मतलब भगवान का फेसिंग या गुरु ग्रंथ साहिब जी का फेसिंग, आपका फेसिंग क्या, वो तो गुरु ग्रंथ साहब तो पुस्तक है, उसको ऐसे रखना है। तो बाकी जो आप जब बैठेंगे तो आपको ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक इस क्वेश्चन तरीके ऐड से। करना है। हाँ, इसमें हाँ। क्वेश्चन ऐड करना है सर। बाय चांस एक मंदिर रखा हुआ, लेकिन उसका उसका फाटक दरवाजा जो किचन के सामने खुल रहा है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? अ, देखिए, अब कितना बड़ा मंदिर है वो उसको देखना पड़ेगा कि अच्छा, कितना अगर मतलब वो सपोज एक मंदिर छोटा ना, मंदिर क्या क्योंकि कमरे में। आजकल लोग जो एक छोटे वो से लकड़ी के मंदिर आते हैं उसमें रखे, हाँ, क्योंकि हाँ। फ्लैट बड़े होते नहीं है। तो उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ, मैं जनरल लोगों के साथ तब चल जनरल जाएगा, क्वेश्चन है। तब चल जाएगा, तब चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस वही है कि आपको 2 चीज़ें देखने की बात है कि कम से कम मूर्तियाँ रखें, घर में मूर्तियाँ कम से कम रखनी चाहिए। आप फ़ोटोग्राफ रख सकते हैं, मनाही नहीं है। शिवलिंग की बात आती है, जब हम लोग बात हमने लास्ट वाली वीडियो में भी बोला था कि शिवलिंग अगर आप रख रहे हैं तो अंगूठे के साइज़ से बड़ा नहीं होना चाहिए, और जी, अगर आप डेली पूजन नहीं कर सकते तो आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। शिवलिंग और शालिग्राम आपके घर में तभी होने चाहिए जब आप उनकी सेवा कर पाएँ, क्योंकि वो स्वयं जी, जागृत चीज़ें हैं। उनका अगर आप अनादर करेंगे, मतलब आप उनकी पूजन नहीं करते हो, ये भी एक अनादर है उनका, तो आपको समस्याएँ सामने आएँगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, जी, जी। चलिए अब बात करते हैं किचन को लेके। तो ऐसे भी हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, आपको एक केस हैंडल कर रहे थे जिसमें कि जो एक बेटी थी जो खाना नहीं खा पा रही थी, मतलब उसके बॉडी कुछ लग नहीं रहा था। आप उस पे कुछ प्रकाश डाल सकते हैं उस स्टोरी पे, उस केस स्टडी पे? एक्चुअल में ये बनारस का केस है। 20-21 साल की लड़की थी, और वो निरंतर हेल्थ इश्यूज से ग्रस्त थी। मतलब उसको दिक्कतें हो रही थी, डाइजेस्टिव सिस्टम उसका पूरी तरीके से हैम्पर था, और प्रॉपर नहीं था। मतलब आप समझिए कि वहाँ बीएचयू बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी उसका दिखाया, फिर वो पीजीआई लेके गए, कई सारे टेस्ट हुए, मतलब जो टेस्ट नहीं हो सकते सब हुए। उसके बाद भी उन्होंने दवाएँ दी, उन्होंने 1-2 चीज़ों से एलर्जी बताई, उसके बाद वो सारी चीज़ें होती गईं, मतलब वो दवाएँ चलती गईं, चलती गईं, चलती, ये होते-होते 1.5 से 2 साल हो गए। मतलब ये लड़की 19 साल से 21 साल के आस-पास होने लग गई। तब उसकी मम्मी ने मेरे के पास फ़ोन आया था, तो उसने बोला कि ये समस्याएँ हो रही हैं। तो हमने डिटेल देखी, डिटेल में उतनी सारी ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ नहीं थी। तो मैंने कहा मैं बनारस आऊँगा नेक्स्ट मंथ, तो मैं मेरे से मिल लेना। तो उन्होंने कहा आप घर आ जाइए तो घर भी देख लीजिए। तो हमने कहा चलो हम आते हैं। तो हम बस जब पहुँचे उनके यहाँ, तो घर का भी एटमॉस्फियर सही था, पूरी चीज़ें ठीक थी। सारी चीज़ें मतलब घर का वास्तु सही, आपका कुंडली में उसकी दशाएँ भी ओवरऑल एवरेज कह सकते हैं। बहुत बढ़िया नहीं थी तो बहुत खराब भी नहीं। ऐसी नहीं थी कि जी, वो जी, मेडिसिन पे वाली। तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी उसको, चीज़ें कैलकुलेशन में नहीं कहीं पे आ रही थी। हमने मतलब इवन न्यूमरोलॉजी से भी उसके नाम को चेक किया। तो सारी चीज़ें
पे देखने के बाद फिर उसपे बैठे हम लोग ने उसपे मंथन किया, हमने उससे पूछा कि तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है? जी। तो उसकी मम्मी ने बोला कि खाना तो मेड बनाती है। हुँ। तो हमने कहा अब तुम्हें हम 6 महीने का टास्क दे रहे हैं, 6 महीने बिटिया किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाएगी। सिर्फ़ तुम बनाओगी या खुद बिटिया बनाएगी? जी। भई 20-21 साल की हो गई, बना सकती है। तो कहती है अच्छा इससे क्या फ़र्क होगा? हमने कहा अब करके देखो फ़र्क आ जाएगा, हमारे हिसाब से दवा बंद हो जाएगी। जी। उसने यही किया और आप ये विश्वास नहीं मानेंगे कि 20-21 दिन में ही उसकी मतलब एकदम हेल्थ एकदम ही अलग हो गई। उसके चेहरे का रंगत बदलने लगी। तो उसकी मम्मी का फ़ोन आया एक दिन कि ऐसा कैसे हुआ? तो ये बहुत जानने वाली चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए, कि जो आज की डेट में कल्चर आ गया सैटरडे संडे हम आउटिंग करेंगे और रेस्टोरेंट में खाएँगे। इस जी। कल्चर पे मैं बता रहा हूँ कि रेस्टोरेंट और होटल्स इसलिए बने थे कि जैसे मान लीजिए अक्षय जी मैं बैंगलोर जाता हूँ और बैंगलोर में मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, तो मैं वहाँ पे होटल में रुकूँगा और रेस्टोरेंट में खाना खाऊँगा। ये मेरी मजबूरी जी। रहेगी उस समय, ठीक है? लेकिन अगर मेरा कोई जानकार व्यक्ति है, तो वहाँ दाल-रोटी भले मिले, लेकिन उसके यहाँ घर का खाना मिल जाएगा, तो वो बेस्ट होगा। अतिथि देवो भव जिसका बोला जाता था। अतिथि को लोग खिलाने जी। में बहुत प्राउड भी फील करते थे और बड़ा ही अच्छा फील करते थे। अब समस्या जी, क्या जी। आई कि जो होटल रेस्टोरेंट्स हैं, वो करते क्या हैं, वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे जी। हैं। उनका मेन उद्देश्य आपकी हेल्थ नहीं है। उनका मेन उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो वो क्या यूज़ कर रहे हैं, उनका भाव क्या है, कितने दिन पुरानी चीज़ें हैं, ये सब अलग चीज़ें हैं। दूसरा अगर हम इस पे बात करें, ये भाव की बात हम कैसे करें, भाव को मैं ज़्यादा बढ़िया ढंग से समझा देता हूँ कि जैसे आपकी मम्मी को आपने जैसे आप 4 रोटियाँ खाते हैं मान लीजिए, आपने 4 रोटी खाई, मम्मी सब्ज़ी बड़ी अच्छी है, 1 रोटी और चाहिए हमें। तो अगर वो आटा भी नहीं है, तो मम्मी आटा मल के तुरंत 1 रोटी तैयार कर लेंगी या जी। सिस्टर कर लेंगी या वाइफ़ कर लेगी। लेकिन यही अगर मेड होगी, तो मन-ही-मन गालियाँ देना आपको शुरू करेगी। इन लोगों का कोई भरोसा ही नहीं, कभी 4 खाते हैं, कभी 6 खाते हैं। मतलब वो जो कर्स है, जो आप बैड वर्ड्स जो उसके मन में चल रहे हैं, वो आपको इम्पैक्ट करेंगे और वही इम्पैक्ट आपकी हेल्थ को करेगा। अच्छा। ये बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको समझना चाहिए, बहुत गंभीरता के साथ समझना चाहिए कि बहुत मजबूरी हो तभी हम बाहर खाएँ या किसी का बना हुआ खाएँ। हमेशा से सदैव कहा गया है कि आप हेल्प ले लीजिए मेड की, लेकिन खाना माँ, बेटी, बहन या पत्नी ही बनाए, वो बेस्ट रिज़ल्ट देता है परिवार के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी समृद्धि के लिए। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपका सबसे बड़ा काम तो फूड ही कर रहा है ना, आप जब फूड लोगे उसी से एनर्जी लोगे। जब जी, फूड ही जी। कर्स होके मिल रहा है आपको, तो वो उसका रिफ्लेक्शन है। अब आज की डेट में बस ये कह दिया जाता है कि फूड पहले जैसा नहीं है, क्वालिटी पहले जैसी नहीं है। भाई पहले जैसे भाव भी तो नहीं है, हुँ, तो आप हुँ। क्या कर रहे हो? रेडीमेड सारी चीज़ें खरीदते चले जा रहे हो। जी। तो यहाँ पे दिक्कत है, इस चीज़ को समझना होगा, ये गंभीर विषय है और जिसको ये समझ में आ गया उन्होंने अपने यहाँ मेड भी रख रखे हैं, हेल्पर्स भी रख रखे हैं, सब कुछ रख रखा है, लेकिन खाना वहाँ की महिलाएँ स्वयं बनाती हैं। तो उनके अच्छा। यहाँ के स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उस बिटिया का मतलब आज की डेट में अब वो बाहर है इस समय और जब बाहर है तो मजबूरी में उसको मेस में खाना पड़ता है, सब जगह खाना पड़ता है, जी। लेकिन अभी ठीक है मतलब उसको मेडिसिन से वो बाहर चली गई। लेकिन उसके घर में उसने तुरंत ही मेड को बदला कि मेड सही नहीं है। हमने कहा हम किसी को सही और गलत नहीं कहने के लिए हम आए हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये समस्या क्या होती है? कैसे ये काम करता है? जैसे बोलते हैं ना हाय किसी की नहीं लेनी चाहिए। जी, जी, जी। हाय कैसे निकलती है? हाय निकलने के रीज़न कई अलग-अलग होते हैं। सही कहा आपने। इसको समझने वाला है। जी, ये नई बात है जो हमें पता की हमने ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो मैं चाहता कि ये प्लेटफ़ॉर्म पे भी आए ताकि लोग इस चीज़ को समझें। नाउ सर वी हैव वन सेगमेंट कॉल्ड बी फ्रैंक बी ओपन जैसे आप हम पहले भी कर चुके हैं इसमें मिथ होते हैं क्वेश्चन उस टॉपिक को लेके यू कैन गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू ताकि लोग उस चीज़ से और समझ सकें। तो सर शुरू करें सर बी फ्रैंक बी जी, ओपन। जी। ठीक है सर।
be frank, be open with Akshay sir. Now I have first question. नॉर्थ एंट्रेंस डोर जो होता है घर का, वो खाली नॉर्थ ईस्ट पे होता है, कोई और जगह भी रख सकते हैं? देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा ध्यान दीजिए, सेंटर डायरेक्शन को हमेशा प्रेफ़र करें। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में आप नॉर्थ ईस्ट को प्रेफ़र कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर साउथ में भी आपको मिल रहा है या वेस्ट में भी मजबूरी है, मान लीजिए, आपके जी प्लॉट है, आपको बँटवारे में मिला है या आपकी मजबूरी है कि वो ही है, तो आप सेंटर ऑफ साउथ, सेंटर ऑफ वेस्ट भी आप लेंगे। जिस या उसको एक फ़ॉर्मूला होता है कि उसको आप नेक्से को लेंगे और 9 पार्ट में उसको बाँट देंगे अच्छा और 4th पार्ट को डोर बना दीजिए। अच्छा ओके ओके मतलब नाउ जैसे आपने ईस्ट 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 का है पूरा, ऊपर ऊपर ईस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सेंटर वाला 5th आया, 5th के बगल वाला जी 4th। वैसे ओके ही आप साउथ में बना रहे हैं या वेस्ट वेस्ट में बना रहे हैं या नॉर्थ में, कहीं पे भी, वो बेस्ट होता है। ये मतलब विश्वकर्मा जी की कंक्लूजन है कि ये डोर सबसे शुद्ध माना गया है, कोई भी दिशा में हो तो साउथ की सबसे मिनिमम नेगेटिविटी वहाँ पे टच करती जी जी है। वेस्ट की सबसे नाउ मिनिमम नेगेटिविटी वहाँ पे टच करती जी जी नाउ आई हैव अ सेकंड क्वेश्चन सर। पूजा कैन बी ओनली परफॉर्म इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और कोई और डायरेक्शन में भी पूजा कर सकते हैं? है। पूजन कभी भी कहीं पे भी की जा सकती है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी फेसिंग। देखिए, कुछ भगवानों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे अगर शिव जी की पूजा नॉर्थ फेसिंग होके की जाए तो बेस्ट रिजल्ट देती है। माता लक्ष्मी की पूजा पश्चिम दिशा में भी बहुत अच्छी फलित होती है। तो इस तरीके से पूजन के हिसाब से कुछ चीज़ें चेंज हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप पूजन करने बैठे हैं तो आपका फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए और आप घर के किसी भी कोने में बैठ के पूजन करें, आपकी पूजन एक्सेप्ट होती है और आपको लाभ मिलता है। अच्छा नाउ सर मैं तीसरा क्वेश्चन ये है, नॉर्थ ईस्ट जोन शुड बी ऑलवेज कीप एम्प्टी? क्या नॉर्थ ईस्ट जोन को हमेशा खाली रखना चाहिए घर पे? देखिए, खाली रखना से मतलब ये है कि हल्का रखना। जैसे वो जगह स्टोर नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे गंदगी अच्छा नहीं होनी चाहिए। मतलब स्टोर क्या होता है, स्टोर में हम सब कुछ ले जाके डाल देते हैं। तो वो जगह जी ऐसी उनकी बच्चों का रूम हो सकता है या अगर आपके एरिया में अगर ऐसा है तो गार्डन बना सकते हो आप वहाँ पे। मतलब कुछ ऐसा ड्राइंग रूम बना सकते हो। मतलब वो एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पे क्योंकि ड्राइंग रूम अमूमन 99% लोगों के घर में साफ-सुथरा रहता है क्योंकि गेस्ट आ सकते हैं किसी भी समय। तो इसलिए वो साफ-सुथरा रखते हैं, उस एरिया में आप डेकोरेटिव चीज़ें रख सकते हो या आप कोई ऐसा रख सकते हो जो वाटर एलिमेंट हो। किसी भी तरीके का फाउंटेन हो गया या कुछ भी ऐसा रख सकते हो, तो वो आपके लिए बेनिफिट देगा। और अगर आप उसको ओपन खोल मतलब खुला रह जाए वो किसी भी तरीके से, चाहे वो अ, मतलब कार रखने की जगह हो, चाहे वो गार्डन की जगह हो, तो वो बेस्ट रिज़ल्ट देता है। वो जितना हल्का रहेगा, हल्का रहने का मतलब एम्प्टी रहने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि वहाँ पे वज़नदार चीज़ें नहीं रखनी, वहाँ पे अलमीरा नहीं रखनी है, वहाँ कबर्ड नहीं बनाना है। तो कबर्ड में अमूमन चीज़ें हम लोग भर देते हैं। जी जी स्टोर जी वहाँ पे नहीं होना चाहिए। स्टोर साउथ वेस्ट में होना चाहिए। साउथ वेस्ट हमेशा भारी होना चाहिए। तो साउथ वेस्ट में आप जितना स्टोर बना सकते हैं, जितनी हैवी चीज़ें रख सकते हैं, वो वहाँ रखें। जी जी नौ एक सिंपल क्वेश्चन है सर, जो मेरा चौथा क्वेश्चन होगा, जो हम सब बच्चे जानना चाहते हैं। पर स्टडी कैन बी डन ओनली इन द ईस्ट फेस? क्या हम लोग खाली पढ़ाई ईस्ट फेस साइड करके कर सकते हैं, कहीं कुछ और नहीं, लोकेशन पे? ईस्ट में भी कर सकते हैं और नॉर्थ फेसिंग भी पढ़ाई की जा सकती है। ऐसे ही मतलब ऑफिस टेबल भी ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा जा सकता है। साउथ और वेस्ट को हमें अवॉइड करना है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है सर इस सेगमेंट का, वास्तुशास्त्र जो इंश्योर करता है सक्सेस जल्दी पाने के लिए जिंदगी में? 100%। इसको हम 100% कहेंगे। अगर देखिए, आपका बिलीव लेवल, जब आप बिलीव करते हो ईश्वर पे, तो मैं जो लोग ईश्वर पे बिलीव करते हैं या ईश्वर की कोई भी कृति, ये से ईश्वर की कृति कहेंगे, ज्योतिष, वास्तु, तो करते हैं, इसका मतलब कि वो अपने ऊपर भी बिलीव करते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर पे बिलीव नहीं करता, आप ध्यान दीजिएगा, वो कन्फ्यूज़ होता है और वो खुद में उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। आप ये जी फैक्ट है, जी अगर आप ईश्वर को मानते हैं, तो इसका मतलब कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। और नहीं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ईश्वर आपके अंदर है। आप अपने ऊपर बिलीव कर रहे हो, किसी दूसरे के ऊपर बिलीव नहीं करना है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसी देखिए,
हम बहुत सारी चीज़ें मानते हैं, सुबह उठते हैं, हम ब्रश करते हैं ना? क्या आप बुढ़ापे में दाँत टूटेंगे नहीं, ऐसी गारंटी है क्या कोई? नहीं है ना? मतलब बुढ़ापे में दाँत टूटेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कुछ टूटेंगे और कर टूटेंगे। सकते हैं, लेकिन हमें आदत डाल दी गई, ये करना है, वो मानने लग गए हम। उसी तरीके से हम लोग अच्छा। कहते हैं कि हमारी जो वैदिक रीति की चीज़ें हैं, उसको नई जनरेशन जो छोटे बच्चे हैं, उन तक पहुँचाना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं वर्कशॉप कई सारी करता रहता हूँ। एक्चुअल में अगर बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जाएँगी, तो आने वाली पीढ़ियाँ सही होंगी, क्योंकि प्रॉब्लम ये रही कि हमारे एज ग्रुप के जो लोग थे, उनके फादर्स ने चीज़ें नहीं सिखाई, फॉरवर्ड नहीं की, क्योंकि हम लोग 1000 साल तक दासता में रहे, गुलामी में रहे, इस कारण से हमारी कई चीज़ों को दबा दिया गया, कुचल दिया गया, छुपा दिया गया। हमको इससे हटा दिया गया। अब समस्या क्या है, हम अभी भी एक गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, जो गड़बड़ियाँ हम एक्सपर्ट ढूँढ रहे हैं सब जगह। भई बहुत सारा ज्ञान है जिसको आप पढ़ के स्वयं भी बहुत ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। भगवत गीता आप स्वयं पढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट थोड़ी ना चाहिए भगवत गीता बाँच के आपको सुना दे। रामायण आप स्वयं पढ़ सकते हैं। भई आपको वास्तु और ज्योतिष के लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए, हम मान लेते हैं। लेकिन आपको रामायण के कोटेशन के लिए तो आपको रामायण पढ़ लीजिए, रामायण में सब कुछ है। आप भगवत गीता तो आप स्वयं पढ़ सकते हैं, पुस्तक अवेलेबल है हिंदी, इंग्लिश, जिस लैंग्वेज को आप जानते हो उस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आपको थोड़ा-सा एफर्ट करना होगा, इसलिए बच्चों को जितने छोटे बच्चे हों उनको एक पाठ की मतलब उनको आदत डाल दीजिए, जैसे सुबह उठ के ब्रश करने की आदत डाली गई हम लोगों को, वैसे ही स्नान करने के बाद एक हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत डाल दीजिए। उसके बाद बाकी हनुमान जी उसको देख लेंगे, कि उसको कहाँ ले जाना है। वो अपने आप जी, सही जी। डायरेक्शन में चलता रहेगा। और जी, नहीं तो फिर जी। बाद में आप सोचोगे जब वो गलत डायरेक्शन में चला गया तो उसको फिर कैसे सुधारा जाए, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जी, जी, जी। नाउ सर मेरा एक और क्वेश्चन है सर, वास्तुशास्त्र खाली वास्तु चीज़ जो है खाली हिंदूज़ फॉलो करते हैं, कोई अदर रिलीजन के लोग भी करते हैं? नहीं, आपकी सभी नज़र करते हैं, में? सभी करते हैं, सभी करते हैं। आप ये समझिए कि फिर वहाँ पे मैं किसी की कोटेशन नहीं, मैं एक मुस्लिम परिवार जो कि बड़ा कंज़र्वेटिव या कहा जाए बहुत ही कट्टर माना जाता है, जो अपने धर्म के अलावा किसी चीज़ को नहीं मानता। वो शिया फैमिली थी और मैं किसी कारणवश उनसे मुलाकात हुई थी। तो उसने बोला कि अमित भाई, प्रॉब्लम ये है कि मेरी शादी को 1.5 साल हो गया है और भाई बेडरूम में घुसते ही कलेश शुरू हो जाता है। हमने कहा तुम लोग मानो कुछ होगे, हमारी बात मानोगे? तो हँसने लगा, हुँ। कहता क्यों नहीं मानेंगे भाई, कलेश कम करने के लिए क्यों नहीं मानेंगे? हमने तुम पहले अपना बेडरूम साउथ ईस्ट से हटा के दूसरे डायरेक्शन में कहीं कर लो। तो उसने कैलकुलेट किया, कहता है आपको कैसे पता हमारा साउथ ईस्ट में हमारा बेडरूम है? मैंने कहा झगड़ा कर रहे हो बेडरूम में जाके, तो झगड़ा तो वहीं पे शुरू होगा। तो उसने शिफ्ट किया अपने पापा का बेडरूम, पापा उनके दूसरी जगह पोस्टेड थे। उसमें वो शिफ्ट हुआ और 15 दिन के अंदर मामला सॉल्व। उसको 2-3 चीज़ें हमने और बताई थी, तो वो पहला ऐसा व्यक्ति था, मुस्लिम था, जो गंगा को गंगा जी बोलता था और वो वहाँ पे प्रवाह करने जाता था वाइफ के हाथ से लगवा के। अभी भी उस दिन मिला था मुझे, तो कहता भैया वृश्चिक राशि पे ढैया कब खत्म हो रही है? मतलब वो इतना फ़ॉलो करने लग गया उस चीज़ों को, कि जी, हमने जी। बस अभी तो रुके रहो, काहे के लिए फ़ायदे वाली तो है। कह रहा है हमने गाड़ी ले लो, गाड़ी लेने का विचार बनाओ। कहता आपको पता कैसे चलता है? तो मतलब वो एक्चुअल में देखिए, वो कहता है आपको पता कैसे चला हम गाड़ी के लिए प्लान कर रहे हैं? ले लो ना, खत्म करो। प्लानिंग कर रहे हो, दिमाग में मत चलाओ, ले लो। योग चल रहा है तुम्हारा। तो बेसिक क्या चीज़ है कि चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो उसको पिन पॉइंट पे बताई गई और उसको सीधे से लगी। एक्चुअल में जो पीड़ित है, उसका कोई धर्म नहीं होता। फैक्ट ये बात है। सही बात जो बोली सर। जो शांत होके बैठा हुआ है, जो उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कुछ हम ये नहीं कह रहे कि खाली एक ही धर्म में बनाया जा रहा है, सभी धर्मों में बनाया जा रहा है। कुछ ऐसे बैठे हुए हैं जो लड़ा के काम कर रहे हैं, वो राजनेता भी हैं, धर्मगुरु भी हैं। तो बेसिक चीज़ कहाँ पे दिक्कत है? जो पीड़ित है उसका कोई धर्म नहीं, उसको जो लाभ पहुँचाएगा। पतंजलि में मैं अभी था, तो आप समझिए ऐसे तो वहाँ पे गौमूत्र से चिकित्सा होती है, सारी चीज़ें पंचकर्म में होता है। बहुत सारे मुस्लिम परिवार करा रहे थे, क्योंकि जब उनको कष्ट है और कष्ट वहीं से सॉल्व हो रहा है, तो वहाँ जाएँगे नहीं वो। तब थोड़ी धर्म जी, आगे रखेंगे, ज़िंदा रहेंगे तब धर्म मानेंगे ना, जब ज़िंदा ही नहीं रहेंगे जी। तो धर्म काहे का? जी, जी, तो जी, जी। बेसिक चीज़ क्या है, जब जिसकी एकदम ही फँस जाती है, उसके लिए वो सारी चीज़ें मतलब
सभी धर्म जितने भी धर्म प्रचलित आप जानते हो, जिसमें बहुत ही कट्टर जिसको जानते हो, उनके यहाँ उनका धार्मिक अनुष्ठान तक हमारे यहाँ हुआ है। तो इससे ज़्यादा मतलब धार्मिक अनुष्ठान जो कि आप मान ही नहीं सकते हो कि मंदिर में बैठ के उसने वैदिक मंत्रों से पूजन किया हो, हवन किया हो। लेकिन हमारे यहाँ हुआ है। ओके। मतलब निरंतर होता रहता है, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ है, कई बार हुआ है। कई लोग पाठ करते हैं, कई लोग बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, कितनों ने दुर्गा सप्तशती के पाठ किए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि जिसकी जब दिक्कत आती है तो वो कोई भी मेडिसिन के तौर पे कुछ भी लेने को तैयार रहता है। तो पहला लास्ट क्वेश्चन ये है कि मास्टर बेडरूम का और जो लिविंग रूम का दोनों कलर सेम होना चाहिए, जेनरिक कलर होना चाहिए कि कोई और कलर से पेंट करना चाहिए एज पर द वास्तु? देखिए, सब जगह के कलर अलग-अलग हैं, बेसिक चीज़ समझना हो बेसिक चीज़ समझिए, व्हाइट कलर को आप यूज़ करें, व्हाइट से सारे कलर निकले हैं या कह लीजिए सारे कलर को मिल के व्हाइट बना है। तो बेसिक चीज़ आपको जो कलर अच्छा लगता है वो कलर यूज़ करें, लेकिन बेडरूम में रेड कलर कभी ना इस्तेमाल करें, पहला फैक्ट। जैसे अभी हमने बोला ना साउथ ईस्ट में उनका था तो पंगा हुआ, तो रेड कलर जहाँ आएगा वो मंगल हावी हो जाएगा। व्हाइट कलर को जितना ज़्यादा यूज़ करें, अगर आपको कलरफुल एक दीवार करनी है, आप करिए, वो नेट पे अवेलेबल है, आराम से देख के वो कर सकता है व्यक्ति कि कौन से एक दिशा में, लेकिन उसमें 3 वॉल को आप व्हाइट ज़्यादा उसमें यूज़ करिए। छत को हमेशा व्हाइट रखें, तो हमेशा आपकी चीज़ें वास्तु अनुरूप रहेगी। नहीं तो आपको पुराने ज़माने में आप देखिए सबके घर में वैवाहिक संबंध अच्छे चलते थे। तब ना वॉलपेपर हुआ करता था, ना फॉल सीलिंग हुआ करती थी। समस्याएँ दे रही है ना, वो सारी चीज़ें आज की डेट में हर घर में समस्या है इस चीज़ की। जी, जी, अब जी। हमने कलरफुल दीवारें बना दी, अलग-अलग चीज़ें लाके चिपका दी। मतलब जी। वो कहीं न कहीं और पहले व्हाइट कलर की पेंटिंग होती थी, आप अगर उठा के देखें तो व्हाइट ही व्हाइट होता था पूरा घर। ज़मीन में अमूमन लाल रंग की ज़मीन कराई जाती थी। लाल क्योंकि मंगल का कलर है, धरती पुत्र है। तो वो बेसिकली वास्तु अनुरूप चीज़ें थी जो घरों को अच्छा करती थी, वैभव देती थी। अभी क्या है, लोगों ने सुख का मतलब धन समझ लिया है। समस्या जी। यहाँ पे आई है। सुख का धन से कोई लेना-देना नहीं है। धन से आप सुख परचेज़ नहीं कर सकते हो। सुख जो सुखी व्यक्ति है वो कम धन पाके भी सुखी हो सकता है और धनाढ्य व्यक्ति कितना दुखी है ये मुझसे मिलो, हम कभी पर्सनली बैठो तो हम बताएँगे आराम से। क्योंकि क्या-क्या समस्याएँ उसके पास हैं, वो समस्याएँ बहुत बड़ी-बड़ी समस्याएँ लेके बैठा है कि जिसको आप सुन के धुएँ निकल जाएँगे कि भैया ऐसी समस्या भी होती है। तो जी, जी, जी। इसलिए कहे मतलब लोगों ने गलत समझ लिया, मिस इंटरप्रेट कर दिया है। सुख का धन से जोड़ लिया है। धन बढ़ने से सुख नहीं बढ़ता। सुख बढ़ने के लिए कई सारी चीज़ों में और काम करना पड़ता है। सुख बढ़ने के लिए आपको धर्म बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि धन आपका बढ़ेगा अगर आप उसको उसको दशांश उसका सही जगह पे नहीं सदुपयोग करते हो, दान-पुण्य में नहीं जी। खर्च करते हो, तो आप ये मान के चलो आपका 30 से 40% आपका फर्जी जगह पे चला जाएगा, जो जिसके लिए ग्रह बनाए गए हैं शनि, राहु, केतु। कोई एडवोकेट ले जाएगा, कोई पेनल्टी लग जाएगी आपके ऊपर, हेल्थ इश्यूज़ में आप आ जाओगे, डॉक्टर ले जाएगा। इस तरीके की समस्याएँ आपके ऊपर आएँगी और आपके वो पैसे उससे ज़्यादा लग जाएँगे। अगर आप 10% लगाओगे, अभी भी कई सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो अपना दशांश अभी भी दान करते हैं, दान-पुण्य करते हैं और वो फ्लरिश कर रहे हैं। चाहे वो बिरला को देखें, चाहे अंबानीज़ को देखें। बिरला का कभी कंट्रोवर्सी में नाम ही नहीं आया आज तक। हर जगह पे बिरला जी, मंदिर मिलेगा आपको। जी, 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 तो जी। सत्कर्म में जो जो लगा हुआ है, वो कंट्रोवर्सीज़ में नहीं आता। ईश्वर की विशेष कृपा होती है, उसके ऊपर कवच रहता है जी। और नहीं तो फिर आप परेशान रहते रहोगे, दुखी रहोगे, आराम से परेशान होके घूमते रहोगे। जी सर। सर नाउ सर लेट्स टॉक अबाउट जैसा आपने कहा घर में वास्तु के हम बहुत डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी वास्तु का महत्व है। जो फार्मर लोग फार्मिंग करते हैं उसमें कोई वास्तु का कुछ महत्व है इसमें नहीं, आपके हिसाब से? एग्रीकल्चर में एज़ सच वास्तु का कोई विशेष महत्व ऐसे नहीं आता, क्योंकि एग्रीकल्चर में देखिए पूरी लैंड खुली रहती है, पहली चीज़ और दूसरा फसल जो होती है वो सीज़नल होती है, जी। हमेशा। ठीक है? उसमें मुहूर्त विज्ञान का काम आता है। सही मुहूर्त में वो गाँव वालों को बड़े अच्छे से पता होता है, कौन से मुहूर्त में बीजारोपण करना है, कौन से मुहूर्त में ये करना है, रोपाई शुरू करनी है, कौन से मुहूर्त में ये करना है। उनको गाँव के लोग देहाती कहावतें होती हैं, उसके हिसाब से समझते हैं उसे। महीने भी वो अलग से नाम रखते हैं।
वो हमसे एडवांस हैं। वो हमसे एडवांस हैं। आप फिर से इस चीज़ को वो धन के मुकाबले में हमसे कमज़ोर हो सकते हैं, हुँ, सुख के मामले में हमसे ज़्यादा मज़बूत हैं। अच्छा। हम एक छोटा-सा 400, 500, 600 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेके अपनी कॉलर ऊँची कर लेते हैं कि हमने शहर में एक फ्लैट ले लिया। जी, जी। एक गाँव का व्यक्ति 100 बीघा ज़मीन रख के भी सरल रहता है। हम उसमें कॉलर उठा के चलते हैं, जिसमें 2000 स्क्वायर फीट की ज़मीन हम ले लेते हैं, तो हम इतना प्राउड फ़ील कर लेते हैं अपने आप ही। 2000 स्क्वायर फीट होता कितना है? अगर हुँ, बीघे में जो हुँ, कैलकुलेट करो तो हुआ कितना? तो बहुत कम। वो 100 बीघा ज़मीन रख के भी अ, मतलब ज़मीन से जुड़ा रहता है। तो वो जी, जी, हमसे जी। बहुत रिच हैं, कल्चर वाइज़, नॉलेज वाइज़। हाँ, उनको जो आज की डेट में ब्रांडेड चीज़ें हैं, वो नहीं पता, जी, जी। अच्छा है नहीं पता। तभी हमको फसल मिल रही है, नहीं तो वो भी खाने को नहीं मिलेगी। अगर उनको जिस दिन ब्रांड समझ में आने लग जाएगा, तो हमें वो भी खत्म हो जाएगी और फिर हम बाहर से खरीद के ही खाएँगे। जी, जी, जी। नाउ सर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन बिफोर वी वाइंडिंग अप उसमें आप आपसे आंसर भी चाहिए प्लस एक्सपीरियंस भी शेयर कर दीजिए ताकि लोग और सिंपली तरीके से समझ सकें हमारी केस स्टडीज को। अभी उन्होंने एग्रीकल्चर को लेके बात की वास्तु को उसमें ऐसे जो जिन्होंने प्लांट डाला हो जिन्होंने बिजनेस डाला हो उस पर भी वास्तु का असर पड़ता होगा। हाँ, प्लांट में, फैक्ट्रीज़ में बहुत ज़रूरी है वास्तु, क्योंकि अगर उन्होंने गलत जगह पे माल डंप किया या गलत जगह पे ऑफ़िस बनाया अपना या गलत जगह पे मशीन लगा दी, जी जी तो वो पनप नहीं पाते। जी जी तो जी एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि जैसे अभी मैं गया था, अब समस्या क्या है कि वो बड़े-बड़े, क्योंकि उनको पहले ही जब अब वो प्लांट डाल रहे हैं उसी समय उनको ये कर लेना चाहिए। क्योंकि जब एक बार प्लांट आपका रनिंग हो जाता है, उसके बाद उसको शिफ्ट करना आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव होता है और बहुत दिक्कत आती है उसमें। अभी एक जगह पे मैं गया था तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में अपनी वो मशीनें लगा रखी थी जो हेवी थी बहुत। दूसरा अग्नि तत्व था उसमें और वो पूरी तरीके से कर्ज़े में डूब चुके थे। ये हरियाणा साइड के थे। तो मैं जी वहाँ पे पहुँचा हूँ तो मैंने उनसे कहा ये किसने बताया? तो उनको किसी एक्सपर्ट ने ही बताया था। वो एक्सपर्ट कौन था हमें नहीं पता। लेकिन हमने कहा भैया ये होना ही चाहिए, आपको साउथ ईस्ट में मशीनें लगानी चाहिए थी। उन्होंने साउथ वेस्ट में अपना माल डंपिंग स्टोर बनाया था। हमने कहा आपका जी सबसे बड़ा शत्रु था जिसने आपको सलाह दी थी। साउथ वेस्ट का जो माल रख दिया जाता है वो मूव नहीं करता। अच्छा नॉर्थ वेस्ट का सबसे बड़ा एरिया जहाँ पे आपको अगर अपना अपना मतलब माल तैयार रेडी माल रखेंगे, तो बहुत तेज़ी से मूव करता है। जब मूव करेगा तभी पैसे आएँगे, रोटेशन तो तभी बनेगा। वो जी दोनों जी ही जी चीज़ें हैं, वो अभी तक बन नहीं पाया, 1 साल का समय हो गया। वो चेंजेस करा रहे हैं। एक तो धन लग रहा है काफ़ी और उनको मतलब, लेकिन उन्होंने किया है, काफ़ी हद तक किया है, कुछ चीज़ें उनकी हो गई है। इस नवरात्र में जहाँ तक है प्रोडक्शन चालू हो जाएगा फिर से। तो जी जी समस्याएँ ये होती हैं, अगर आप कोई प्लांट डाल रहे हैं, फैक्ट्री डाल रहे हैं, तो आपको वास्तु ज़रूर दिखवा लेना चाहिए क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट है उसमें। मकान तो आप मकान भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लाइफ में 1 बार 2 बार ही आदमी ले पाता है। लेकिन फिर भी उसमें ये रहता है कि आप इसको बेच के आप कहीं शिफ्ट हो सकते हो, उसमें ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब प्लांट को शिफ्ट करना या उसी में चेंजेज़ लाना बड़ा कठिन होता है। तो इसीलिए वहाँ पे इतना बड़ा प्लांट आप लगा रहे हो, किसी वास्तु एक्सपर्ट को, अच्छे वास्तु एक्सपर्ट को बुला के ये ज़रूर चेक कर लो 2-3 चीज़ें, कहाँ पे आपको बैठना है, कहाँ पे आपको माल रखना है तैयार होने के बाद, कहाँ पे आपको मशीन लगानी है। अगर ये 3 चीज़ें आपकी सही हैं, तो आपकी फैक्ट्री चलने लग जाएगी। नहीं तो आपको बड़ी सारी समस्याएँ आने जा रही हैं। फिर आपका पूरा पैसा डंप हो जाएगा। क्योंकि कोई भी फैक्ट्री लगाना आज की डेट में करोड़ों-करोड़ों का काम जी जी है। हुँ, थैंक यू अमित जी आपने टाइम दिया और समझाया इस चीज़ को डिटेल में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद भैया। थैंक यू। I hope you like the video and I believe you have learned something new. अगर आपने कुछ नया सीखा है आज और कुछ जाना है इस एपिसोड से तो आपकी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कीजिएगा। आप जितना लाइक करेंगे उतना यूट्यूब जो है इस वीडियो को और लोगों तक दिखाएगा। तो सिंपल सा चीज है, आप लाइक कीजिए, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे अगर कोई वीडियो पसंद आए। सेकेंड,
बगल में सब्सक्राइब का बटन है जो रेड कलर का, उसको सब्सक्राइब कीजिए और हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। सब्सक्राइब द बटन और बगल में घंटी है बेल आइकन, उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस आएगा। तो आप वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और आप अपने क्वेश्चंस भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और ये भी मेंशन कीजिएगा आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि जितना आप कमेंट में आप मेंशन करेंगे उतना ही इजी मैं आपसे इंटरेक्ट कर सकता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, विल बी कम बैक विद मोर इंटरेस्टिंग वीडियो सून।